गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंगुलर फॉर्म्स एंड प्लूरल फॉर्म्स, जिन्हें वन एंड मेनी ऐसे भी कहा जाता है हिंदी में या मराठी में, जिसे वचन यानी कि एक वचन और अनेक वचन भी कहा जाता है। बहुत लोगों का ऐसा समझ होता है या ऐसा मानना होता है कि इंग्लिश में किसी भी वर्ड को अगर हम एस लगाते हैं तो उसका अनेक वचन यानी कि प्लूरल फॉर्म यानी कि मेनी हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही गलत धारणा है। उसके लिए भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैं लेकर आई हूँ जिसमें बहुत सारे वर्ड्स को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ा है। तो जैसे जैसे मैं आपको सिंगुलर का प्लूरल बताते जाऊंगी, वैसे वैसे उसमें अगर कोई रूल है तो उसके बारे में अवश्य मैं वो जानकारी आपको देते जाऊंगी। देखिए, आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी। आई यह सिंगुलर फॉर्म है, उसका प्लूरल फॉर्म है वी। यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होता है, क्योंकि हमें पता है हम एक मेंबर है तो भी यू यूज़ करते हैं और बहुत सारे मेंबर से तो भी यू ही यूज़ करते हैं। उसके बाद है ही का प्लूरल फॉर्म है दे। सेम शी का प्लूरल फॉर्म भी दे ही आएगा और इट का प्लूरल फॉर्म भी दे ही आएगा। अब इसमें आईएस इज है, इज का प्लूरल फॉर्म आर आएगा, वॉज का प्लूरल फॉर्म वेर आएगा। पैसा पैसे, शू का प्लूरल फॉर्म शूज, रूपी रूपीज। अब यहाँ सिर्फ एस लगा है, रूपी रूपीज। बुश बुशेश। अब ये जो बुश बुशेश है, इसमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है। जिस किसी भी वर्ड के एंडिंग में एस एच आता है उसे हमें ई एस लगाना है। कोई यूनिक केस हो सकता है, कोई एकाध वर्ड अलग हो सकता है जिससे सिर्फ एस लगा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 99.99% वर्ड्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में अगर एस एच आता है, सी एच आता है, डबल एस आता है या फिर एक्स आता है तो उसे हमें ई एस ही लगाना है। तो देखिए, बुश का प्लूरल फॉर्म है बुशेश, क्योंकि ई एस लगा है। बैच का प्लूरल फॉर्म है बैचेस, क्योंकि इसे भी लास्ट में सी एच है, इसलिए इसको भी ई एस लगा है। जैसे कि मैंने कहा था, लास्ट में अगर एस एच है, सी एच है, डबल एस है, एक्स है, तो फिर हमें उसे प्लूरल करते समय ई एस लगा देना है। तो बैच बैचेस। वॉच का प्लूरल फॉर्म है वॉचेस। उसके बाद है गैस, गैस का प्लूरल फॉर्म है गैसेस। ब्रश ब्रशेस, इसके भी लास्ट में एस एच आया है तो हमने ई एस लगा दिया, ब्रश ब्रशेस। फॉक्स फॉक्सेस एंड बेंच बेंचेस। बेंच के भी लास्ट में बी ई एन सी एच, लास्ट सी एच से हो रहा है तो प्लूरल फॉर्म करते समय हमने उसे भी ई एस लगा दिया और बेंच का हो गया बेंचेस। अब एड्रेस एड्रेसेस। देखिए, मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट में अगर डबल एस है तो हमें ई एस लगाना ही लगाना है। तो एड्रेस के लास्ट में डबल एस है, एड्रेस एड्रेसेस। बस बसेस। फ्लाई का प्लूरल फॉर्म आएगा फ्लाइज, लेकिन स्पेलिंग में डिफरेंस है। लास्ट में एफ एल वाई, फ्लाई के लास्ट में वाई अल्फाबेट आया है और उस वाई के पहले जो एल है वो वावेल है या कॉन्सोनेंट है? वो तो कॉन्सोनेंट है। अगर वो कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद का जो वाई आया है उसे हमें निकालकर उस जगह पर आई ई एस लगाना है। फ्लाई फ्लाइज। कंट्री कंट्रीज, इस बारे में भी यही होता है। लास्ट में वाई है, उसके पहले आर है, आर तो कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है। अगर लास्ट में वाई आता है और पहले उसके व्यंजन आता है तो लास्ट का वाई कैंसिल करके उसके जगह पे हमें आई ई एस लेना है। तो कंट्री कंट्रीज, लॉरी लॉरीज, फैमिली फैमिलीज,
पपी पपीज, कॉलोनी कॉलोनीज, लेडी लेडीज। ये सभी जो एग्जाम्पल्स थे वो सभी एग्जाम्पल्स ऐसे ही थे जिनके लास्ट में आया है वाई, लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया है। अब उसके तुरंत बाद एक ऐसा एग्जाम्पल बता रही हूँ जो सेम है, लास्ट में वाई है लेकिन वाई के पहले आता है ओ। ओ जो है वो कॉन्सोनेंट ना होकर एक वॉवेल है। किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में अगर वाई आता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हमें उसका प्लूरल फॉर्म करते समय सिंपली एस ज्वाइन करना है, सिंपली एस। टॉय टॉयज, टॉय का प्लूरल फॉर्म है टॉयज। मंकी, देखो मंकी में भी MONKEY, लास्ट में वाई है और उसके पहले वॉवेल है ई, यह वॉवेल है। इंग्लिश में AEIOU, यह 5 वॉवेल्स है, उसमें से ई यहाँ पर आया हुआ है तो लास्ट में स्पेलिंग एंड हो रही है वाई से, उसके पहले आ रहा है वॉवेल। तो जैसे मैंने बताया कि ऐसे वर्ड्स जब हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं तो उनके लिए हमें सिर्फ एस लगाना है। सेम वर्ड अगेन, डोंकी, डोंकी का प्लूरल फॉर्म होता है डोंकीज, सिर्फ एस लगाना है हमें। RAY रे, रे का भी प्लूरल फॉर्म सेम होता है RAYS रेज। वही सेम रूल यहाँ भी फॉलो करना पड़ता है रे के लिए। उसके बाद है मैंगो, मैंगोज। देखिए इसमें भी एक रूल है, जब कभी भी किसी स्पेलिंग के लास्ट में ओ आएगा उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो हमें ES लगाकर उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है। जैसे MANGO, मैंगो। तो मैंगो के लास्ट में ओ है और उसके पहले जी यानी कि कॉन्सोनेंट आया है तो हमें उसे प्लूरल बनाते समय ES लगाना है उस वर्ड को, मैंगो मैंगोज। सेम टोमेटो, टोमेटोज, इसमें भी सेम कंडीशन है, लास्ट में ओ है और पहले उसके कॉन्सोनेंट है। अब उसके नेक्स्ट वर्ड है थीफ, THIEF, थीफ। इसमें भी हमें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। वो रूल्स कौन से हैं? देखिए अगर किसी भी स्पेलिंग के लास्ट में, किसी भी वर्ड के लास्ट में F आता है या FE आता है तो हमें वह F या FE निकालकर उसके जगह पे VES लेना है। मतलब जब हम उसका प्लूरल फॉर्म करते हैं या अनेक वचन करते हैं तो हम लोगों को वो जो F है वो उसमें रखना ही नहीं है, वो F निकाल देना है। FE रहा तो FE भी निकाल देना है और वहाँ पे हमें VES लेना है। इसका मतलब THIEF, थीफ। अब हमें ये FE निकालना है, THIE और F के जगह लेना है VES। तो थीफ का क्या हो जाएगा प्लूरल फॉर्म? थ्यूज, थीफ थ्यूज। सेम काफ, काल्व्स, लास्ट का F निकाल लिया, उसके जगह पे हमने VES लिया है, CALF, काफ, CALVES, काल्व्स। इसी तरह से और भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम इसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ही नई नई बातें, नए नए रूल्स, नए नए रेगुलेशंस जो हमें बहुत बार नहीं सिखाए जाते हैं या सिखाए जाने पर भी हम उन्हें नहीं सीख पाते हैं, उन्हें बहुत ही इजी तरीके से हम हमारे चैनल के द्वारा बताते हैं। तो बस बने रहिएगा। थैंक यू।